मोहे कृष्ण को काल बताए दे, ओ बेटा दिल को भरम मिटाए दे। मोहे कृष्ण को काल बताए दे, ओ बेटा दिल को भरम मिटाए दे। मोहे कृष्ण को काल बताए दे, दिल को भरम मिटाए दे। मोहे कृष्ण को काल बताए दे। इतनी सुन के बर्बरीक ने धनुष पे बाण चढ़ायो है। कन्हैया ने कहा मैं कैसे समझ लूं तू पूरा महाभारत कर देगा। ये पीपल का वृक्ष है, अगर तू एक बाण से इसके सारे पत्तों को बीध देगा तो मैं समझ जाऊंगा कि तू महाभारत कर सकता है। कन्हैया की इस बात को सुनकर के बर्बरीक ने अपने धनुष को उठाया और बाण चढ़ा दिया और लक्ष्य बनाया पूरे पीपल के वृक्ष के सारे पत्तों का। कन्हैया ने चालाकी दिखा दी, और वो चालाकी क्या, एक पत्ता तोड़ करके अपने पैर के तलवे के नीचे लगा लिया। पैर के तलवे के नीचे लगा लिया। अब वो बाण पूरे वृक्ष के पत्तों को बीधता हुआ अब उस पत्ते को ढूंढ रहा है जो अभी हाल में ही वृक्ष से टूटा है। इतनी सुन के बर्बरीक ने धनुष पे बाण चढ़ायो है। तीनों लोकन घूम लियो, पाताल फोड़ निकर आयो है। मनमोहन के तलवा में वो जाय के बाण समायो है। देख वीरता बर्बरीक की मनमोहन घबरायो है। देख वीरता बर्बरीक की मनमोहन घबरायो है। कहा कन्हैया समझ गए, जिस पैर के तलवे के नीचे पीपल का पत्ता था उसी पैर में पदम था जहां पर कन्हैया का काल था। जब पैर के तलवे में वो बाण चुभा तो कन्हैया समझ गई ये मेरा काल भी जानता है। कन्हैया ने कहा इधर कहां जा रहा है तू? कहने लगा सुनो प्रभु, महाभारत के युद्ध में जाके अपनो बल अजमाऊंगो। महाभारत के युद्ध में जाके अपनो बल अजमाऊंगो। जित की हार होएगी स्वामी में वही की जीत कराऊंगो। घर को होए चाहे बाहर को मैं रणते मारे भगाऊंगो। झंडा गाड़े विजय को स्वामी जब ही वापस आऊंगो। झंडा गाड़े विजय को स्वामी जब ही वापस आऊंगो। कन्हैया ने कहा मैं समझ गया तू ज्ञानी भी है और योद्धा भी है। तू ज्ञानी भी है और योद्धा भी है। इसके होते होते तू दानी भी होगा, ये निश्चित है तू दानी भी होगा। तो बर्बरीक कहने लगा सुनो, मैं हूं सच्चा दानवीर, मोए चाहे जब अजमाए लियो। अब मांगो तो अब दे दूं, चाहे पीछे तुम पर चाहे लियो। कन्हैया ने कहा देख ले, मैं कुछ भी मांग सकता हूं। हामी भर के हट मत जइयो, पीछे मती ठुकाइयो। जो तू सच्चा दानवीर मोए काट के शीश गहाइयो। जो तू सच्चा दानवीर मोए काट के शीश गहाइयो। कहा अगर तू वास्तव में सच्चा दानवीर है तो मुझे अपना शीश काट करके दान में दे दे। बर्बरीक समझ गया ये कोई साधारण महात्मा नहीं है। हाथ जोड़ करके कहने लगा प्रभु आप हो कौन? मेरे सामने आ जाइए, जरा दर्शन तो कर लूं तुम्हारा। कन्हैया अपने
वास्तविक रूप में आ गए, कन्हैया अपने वास्तविक रूप में आ गए, तो बर्बरीक ने सोचा स्वयं भगवान मुझसे ये दान मांग रहे हैं, तो मैं भला कैसे चूक सकता हूं, क्योंकि जो इच्छा मृत्यु वरदान पाने वाले पितामह भीष्म कन्हैया को सामने खड़ा करके अपनी मृत्यु को चाह रहे हैं। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। पितामह भीष्म कह रहे हैं कन्हैया से, स्वामी मेरे ऊपर इतना कर देना कि जब मेरे प्राण निकले तो आप हो, मेरे सामने हो। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। बर्बरीक ने कहा अगर मैं ये मौका चूक जाता हूं तो शायद भगवान मेरे हों या कभी ना हो, ये कभी नहीं, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है और शरीर किसी का अमर रहा नहीं है। ज्ञानी विचलित होते नहीं, कोई जग में रहे या फिर जग से जाए। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। आज हाथ जोड़ करके कन्हैया के सामने कहने लगा बर्बरीक, अरे प्रभु बर्बरीक यो कहने लगो पर मांगो अच्छो खासो है। महाभारत के युद्ध को स्वामी देख न सको तमाशो है। कहा सोची और कहा भई भयो, बीच में कैसो रासो है। मन की मेरे मन में रह गई, युद्ध को रह गयो प्यासो है। मन की मेरे मन में रह गई, युद्ध को रह गयो प्यासो है। आज कन्हैया के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा है और अंत शब्दों में जब कहा श्याम काटू, जब शीश को दान में दिया उस समय के ये शब्द है कि श्याम काटू। आज वही आखिरी शब्द है, अंतमती सो आखिरी शब्द निकला कि श्याम काटू। आज वही श्याम काटू के नाम से खाटू नाम के स्थान पर विराजमान है। मां भगवती ने स्वयं अपने अमृत से सींचा इस शीश को, कहा सो काट के शीश दान में दियो, या छोकर पे लटकाए दे। मोहे कृष्ण को मेरे मन को भरम मिटाए दे, मोहे कृष्ण को काल बताए दे। शादी विवाहों में जो बरमनिया चलता था, आज भी चलता है, बरमनिया चलता है ना, जो मेहमान के हाथ में दिया जाता है। चल लो मेहमान, तुम जाए माँ तक पहुंचाओ, मंडप तक, लड़की वाले के यहाँ पहले दिया जाता था। मेहमान उसको देकर जाता था, फिर मेहमान ही उसको सुबह लेकर आता था, फिर उसको छोकरा के पेड़ पर लटकाते थे। ये वही है, उसी का प्रतीक है। लेकिन आज तो मेहमान दे दो, मेहमान सही सांझे को तो मेहमान मिलते ही ना, ढूंढे थे सांझे को बरात में चले जाए तो ढूंढे थे मिलते ही ना, पी तो नहीं लेता है, परे रहता है। और वहां के बाद में सवेरे को मिली जाए, कहूँ के ले मेहमान जाए तुम ऐसा करियो, रात तो तुम मिले ना, अब जाए कहूँ छोकरा के पेड़ पर लटका दियो। मेहमान इतनी पी ले तो रात को सवेरे को नींद कोई पेड़ छोकरा को दी तो अब वो उसकी को कदर नहीं रही है। आज वही शीश कन्हैया ने कहा खाटू श्याम से मेरा आशीर्वाद है, कलयुग में तेरी पूजा होगी और ऐसी होगी कि तेरे सामने दूसरा कोई देव नहीं होगा। इसलिए लोग आज भी गाते हैं, प्यारा सा मुखड़ा घुंघराल के और कलयुग का राजा है ये खाटू नरेश। तालियां बजा के, और ये हारे का सहारा है मेरा श्याम।
हारे का सहारा है मेरा श्याम धनी। वो प्यारा सा मुखड़ा घुंघराल देश, कलयुग का राजा है खाटू नरेश, हारे का सहारा है मेरा श्याम धनी। हारे का सहारा है मेरा श्याम धनी। भक्तों ने पुकारा है मेरा श्याम धनी। भक्तों ने पुकारा है मेरा श्याम बोलिए धनी। खाटू नरेश की। 2 मिनट का समय